नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि फर्स्ट शिफ्ट जो अब 20 मई 2026 को जो बेस्ट का पेपर हुआ और पहले शिफ्ट में जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए आपके 50 कंप्लीटली, उनकी आंसर की विथ सॉल्यूशन। दोस्तों सिर्फ आंसर की बात नहीं करने वाले हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन बात करने वाले हैं अपन, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप पे एंड तक देखना दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। कंप्लीटली बात करेंगे आपके सामने और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपन क्लास में आपको पढ़ाए थे। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, गौर से देखते जाइए, एक एक करके बताते हैं आपको। टोटल 50 क्वेश्चन है, आंसर की भी होगी और सॉल्यूशन भी होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, देखो मैंने कहा था ऑप्शन से करना सिखाया था मैंने आपको, अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, समय भी कम लगता है और अपना टाइम वेस्ट नहीं होता। देखो जितना चेक करने को बोले उतना ही चेक करो, जब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो मत करो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा बोला था कि एमएनसी कंपनी में 1000 कर्मचारी थे और मैं बोलूँ मैं टोटल 1000 कर्मचारी भी है, ऐसे कह सकते हैं अपन। और टोटल जिनको चाय पसंद है वो चाय वाले ले लेता हूँ मैं 380, और जिनको कॉफ़ी पसंद है वो देखो चाय पसंद वाले 500 है। तो जो 120 तो बीच वाले आ गए, इसलिए 380 हो गए। और 380 को कॉफ़ी पसंद है, मतलब 260 ये हो गए आपके सामने, 260 कॉफ़ी पसंद वाले, ठीक है। अब तीनों पसंद करने वाले जो कितने हो जाएंगे आपके सामने, 120 तो ये हो जाएंगे, तीनों पसंद करने वाले तीनों का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गौर से देखो क्या क्या पूछा गया आपसे। पहला देखो कितने लोग सिर्फ चाय पसंद करते हैं, तो 5 नंबर का, 1 नंबर का जो है ना वो 5 नंबर, मतलब चाय वाले 380 है। जैसे आप देखते हैं कि 1 वाला 380 जा रहा है, मतलब 1 5, तो 1 5 जैसे मिलाते इसमें 1 1 जा रहा है, इसमें 1 2 जा रहा है, इसमें 1 3 जा रहा है, 1 5 वाला ऑप्शन बी है। तो तुम्हें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और कई बच्चों ने इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के छोड़ दिया होगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। आगे देखिए, दिए गए 4 सेट में से चुने, नीचे दिए गए सेट को समान देखिए। तो आप नोटिस करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें +7 हो रहा था, यहाँ भी +7 हो रहा था, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें +7 हो रहा था। जब आप देखने जाओगे तो बी ऑप्शन में यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ भी आपका +7 हो रहा है, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली कर पाए, काफ़ी आसानी से करें। इसमें कौन सा अक्षर कौन से नंबर पाता है वो कोड दे रखा है, डी 4 नंबर पाता है, ई 5 पाता है, बी 2 पाता है, यू 21 पाता है। इसी प्रकार से इनके कोर्स दे रखे थे। उसी भाषा में राजवीर को क्या लिखा जाएगा, तो आप जानते हैं आर 18 पाता है, ए 1 पाता है, जे 10 पाता है। साथ के साथ मिलाते भी जाओ कि आपका देखते जाइए 18 1 10, तो 18 1 10 इसमें नोटिस कर रहे हैं, बाकी कहीं भी नहीं है। तो आगे का सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कहा ना कई बार हम कम सोल्व करने की वजह से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न तीर धनुष देखो के समान जोड़ा है, तो तीर और धनुष देखो दोनों साथ में होना, धनुष से तीर छोड़ जाती है, उसी प्रकार से राइफल से बुलेट छोड़ जाती है। भी राइफल से क्या छोड़ जाती है बताओ, बुलेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली आंसर की मिलाते जाइए, आपके पास पेपर होगा और सॉल्यूशन भी लिखते जाइए, साथ के साथ कंप्लीटली सॉल्यूशन बता रहे दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 6 से आगे जो कंटिन्यू आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चनों पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, क्या किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन रही है वो भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाँ, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद देखो, इसमें 4 जुड़ रहा है, ABCD +4 आ रहा है, 1 से 4 नंबर पर जा रहा है या 8 नंबर पर जा रहा है आपको, ठीक है। नोटिस करना, आप गौर से देखोगे, आप आइए 9 नंबर पर जा रहा है, ये 9 नंबर पे, तो 9 नंबर लिख देता हूँ मैं, 9 नंबर पर जा रहा है। आइए तो 4 4 देखो, इसमें 1 का जा रहा है 5 पे, सॉरी बीच वाला भी 5 पे है, इसको 5 लिख देता हूँ मैं, ये लो, ये 5 लिख दिया मैंने आपके सामने। तो 4 इसमें जुड़ा, 4 इसमें जुड़ा, 4 इसमें जुड़ा, 13 नंबर आएगा। और 13 नंबर में कौन आता है बताओ, एम आता है। और एम देखो आप, एम किसी भी विकल्प में आगे नहीं है, एम सिर्फ इसी में आगे है। तो मैंने कहा ना कई बार एक अक्षर चेक करने के बाद आंसर आ जाता है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही जैसे अपन ऑप्शन करना सिखाया था आपको अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। और 4 शब्द दिए गए जिनमें किसी एक को बेमेल बताना है आपको। देखो गुस्सा, चिंता और खुशी, ये तीनों चेहरे से दिख जाते हैं भैया, सिर्फ भावना को छोड़कर, भावना अंदर से होती है जो दिखाई नहीं देती है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको संख्या माननी पड़ेगी और उस संख्या को सपोज करके संख्या लानी पड़ेगी। जैसे आपने 20 में 75 जोड़ोगे तो 95 में आएगा। देखो 20 + 75 95, और 35 जोड़ोगे मतलब 35 घटाओगे तो 60 आ जाएगा आपका, इस प्रकार से। और 60 कैसे आ रहा है, तो 60 की अगर बात करें तो इन दोनों को जोड़ के भी 60 ला सकते हो आप, और इस सर्कल से 60 ला सकते हो, ऐसे संख्या माननी पड़ेगी आपको, तो ये 60 पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पर देखना पड़ेगा, अब इन दोनों को जोड़ो कितना 95 हो रहा है, और 95 में से 41 घटा रहे हैं तो ये 4 और ये 5 4 हो जाएगा आपके सामने। इस प्रकार से इससे कम का जो नाता है ना वो बराबर का सिस्टम दे रखा है। इसी प्रकार से ऑप्शन से संख्या माननी पड़ेगी आपको
और 50 एक ऐसी संख्या जो मानते हैं आप, तो काफी इजीली इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सोचने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, शब्दों का विषम जोड़ा चुनिए। गाय का बेटा बछड़ा होता है, शेर का बेटा शावक होता है, कछुआ का बेटा नन्हा कछुआ होता है, जबकि कुत्ते का बेटा कुत्ता नहीं है, कुत्ता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ गया आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो गौर से देखते हैं, सब क्लास में सिखाया आपको, कोई बड़ी बात नहीं, रैपिडली क्वेश्चन है, आप नोटिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आएगा। ऑप्शन 7 के साथ देखना, अभी डी डी ऑप्शन में है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद डायरेक्ट एच, तो डी एच देखो ऑप्शन में, तो डी एच अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन में आ गया और किसी में भी नहीं है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर हो जाता है, तो ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती भी है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा और सिंपली अप्रोच कर दिया अपन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। रवि ने सीता से कहा, देखो रवि कह रहा है सीता से, तो ये रवि है और ये सीता है, दोनों कैसे बना देते हैं। तो रवि ने सीता से कहा तुम्हारी माँ, रवि ने किसी कहा तुम्हारी माँ मतलब सीता की माँ, तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है, रवि की दादी की बेटी, रवि की दादी की बेटी है, रवि की दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो एक काम करो, आप रवि बन जाइए, तो आपकी दादी की बेटी, तो आपकी दादी की बेटी तुम्हारी क्या लगी बताओ, बुआ, और आपकी बुआ एस की मम्मी है। आपकी बुआ किसकी मम्मी, एस की, तो आप कह सकते हैं कि एस की मम्मी थी आपका, देखो फुफेरा भाई या बहन हो गया, तो फुफेरा चचेरा ममेरा भाई बहन हो गए। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा, दोनों में चचेरा भाई बहन हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रश्न स्थान में कौन सा विकल्प आकृति सही है। अगर आपको एक गमला है, तो गमले में आप पौधा लगा सकते हैं, गमले में क्या लगा सकते हो, पौधा, तो धागे से आप देखो गमले में पौधा लगा सकते हो धागे से। अब देखो पौधा लगता है, ये समझना, आप देखो पौधा क्या लगता है, लगता है, तो गमले में पौधा लगता है ना, इस प्रकार से ऊपर की तरफ। उसी प्रकार धागे में अगर बात करें तो सुई है ना, लगाते हैं अपन, देखो सुई ऊपर ले सकते हैं अपन, और बनना, बनता नहीं है, लगाते हैं, यह बनना नहीं है, देखो बनने में ड्रेस नहीं बनती है, कैंची नहीं लगाते हैं, कपास नहीं लगाते हैं, है ना। धागे में देखो कपास, कपास थोड़ी लगाते हैं अपन, सुई लगाते हैं, ये सुई की जो नोक है इसमें अपन धागे को पैरों देते हैं और धागा लगाया जाता है। इस प्रकार से ऐसा आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे देखिए, ए पी आर एक्स और एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में हैं। देखो ये टोटल लोग दे रखे हैं आपके सामने 6, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब पंक्ति में देखो आपको दे नहीं रखा है, तो आप ये कहते हैं बाएं इधर बना सकते हैं, आप दाएं इधर, दिशा नहीं दे तो बाएं दाएं ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। आगे दे रखा है आपके सामने एस और जेड केंद्र में है, एस और जेड केंद्र में दे रखा है, केंद्र में कहाँ वो पता नहीं है, एस और जेड केंद्र में दे दिया। ए और पी किनारों पर है, तो ए और पी को किनारों पर रह रहे हैं यहाँ पर, और आर ए के बाईं और बैठा है ना, आर ए के बाईं और बैठा है, ऐसे कह सकते हैं। आर जो है ना वो ए के बाईं और बैठा है, किनारों पे ए और पी है, आर ए के बाईं और बैठा है ना। तो आर जो है ना, अब अपन कह रहे हैं आपके सामने किनारों पे कौन है, ए और पी, ये ए और पी ले ले। अब मैंने क्या बोला, आर ए के बाईं और है, ए के क्या है, बाईं और, तो उधर तो ए लेंगे तो पॉसिबल है नहीं, ए को यहाँ लेना पड़ेगा, पी को वहाँ ले लेता हूँ मैं, ये दोनों किनारों पे, ठीक है। तो मैंने पी को इस किनारे पे ले लिया, तो आर, ये क्लियरली बोला आर ए के बाईं ओर है, तो आर हो जाएगा ए के बाईं ओर, ठीक है, इस प्रकार से बाईं ओर है। तो पी के दाईं ओर कौन है, ऐसे बोला आपके सामने। तो पी के दाईं ओर का जो सपोज पॉसिबिलिटी जो बनेगी आपके पी के दाईं ओर, तो टोटल कितने लोग हैं, देखो आप ए पी आर एक्स और जेड, एक पंक्ति में टोटल 6 लोग भी है, और एस और जेड केंद्र की ओर है, ए और पी किनारों पर, मैंने बोल दिया आपके सामने आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो आर ए के बाईं ओर बिठा दिया मैंने। अब एक आदमी और बच रहा भी दो, जो अपन को बिठाना पड़ेगा, एस जेड है ना, ए पी आर, आर ले लिया अपन ने, पी ले लिया, एक्स, अभी एक्स हो रहा है, ठीक है। क्या बोला ऑप्शन, पी के दाईं ओर कौन है, तो पी के दाईं ओर देखो ये दोनों मिडिल में है, तो पी के दाईं ओर एक्स होगा, क्योंकि दाएं इधर होगा आपके सामने, क्योंकि वो तो दे ही नहीं रखा था, तो वहीं लेना पड़ेगा इसको। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है भैया, ये 6 का क्यूब है, या 7 का क्यूब आएगा, या 8 का क्यूब है। तो 7 का जो क्यूब होगा आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 343 हो जाएगा। 7 का जो क्यूब होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, वो 343 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली। देखते जाए सॉल्यूशन विद आंसर की चल रहे हैं बहुत कमाल के तरीके से, हाँ ऐसा ही नहीं कि आंसर की लगा रहे डायरेक्ट, आपको समझा भी रहे कैसे आंसर आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। अभियंता उत्पादन करता है भैया, और डॉक्टर उपचार करता है। डॉक्टर क्या करता है बताओ, उपचार, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कौन सा भिन्न है, व्हाट्सएप, स्काइप और स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया का जरिए इनसे बात हो सकती है। लेकिन जबकि लिंक्डइन जो है, ये आप कह सकते हो कि शॉपिंग की एक कार्ट है, इसे शॉपिंग कार्ट कह सकते हो आप। लिंक्डइन जो है वो शॉपिंग कार्ट है,
इसलिए बेमेल हो गया आपके सामने। आगे देखिए कि लेखक है, कलाकार है और शिक्षक है। तीनों में कुछ कलाकार शिक्षक हो सकते, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ लेखक कलाकार हो सकते हैं और कुछ कलाकार शिक्षक हो सकते हैं। सब में कुछ कुछ होता है भैया। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद वह संख्या पहचाने जो पैटर्न में सही बैठती है। तो आप नोटिस करना, सही बैठाना है मुझे, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखना ये 4 का स्क्वायर है आपके सामने, ये देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, 16 का है, 25 का है ना। इस प्रकार से 25 का स्क्वायर है अपना। और 1296 में जो ये भी वर्ग संख्या दाएं का भी छोड़ दो, ये 3 पाएगा इसे, है ना। और 6 या तो 4 के पीछे आता है, 6 के पीछे आता है। और ये 3 का स्क्वायर है अपन, 4 का स्क्वायर तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, छोटा वाला है 3 के 4 के पीछे, तो ये 34 का स्क्वायर होगा आपके सामने, है ना। इसका हो जाएगा 34 का स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ क्या क्या जुड़ता जा रहा है, देखो 5 और यहाँ जोड़ोगे तो 7 और यहाँ जोड़ोगे तो आप कितना 9 और यहाँ जोड़ोगे तो आप 5, हाँ देखना आप 5 और यहाँ 36 होगा क्योंकि 36 का ले लें अपन, तो यहाँ 11 होगा, है ना। 36 का 11, ठीक है 11। अब क्या जुड़ेगा आपका 13। एग्जैक्टली पॉसिबल आपके सामने 13 जुड़ता हुआ जा रहा है। और 13 जैसे जोड़ोगे 49 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 जैसे जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका 49 का स्क्वायर। और 49 का जो स्क्वायर आएगा आपका तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका 2401। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 49 का स्क्वायर 2401, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से कर पा रहे थे। अब आ जाओ भी क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल और कोई बड़ी बात नहीं है, आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए, निम्न रेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखा चित्र का आपको अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को नोटिस करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, कलाकार, आप देखिए आयत जो है ये कलाकार है, कलाकार ले लेते हैं, और ये खिलाड़ी है वर्त, ये खिलाड़ी है। और इसकी बात करें अपन आपके साथ डॉक्टर्स, त्रिभुज है डॉक्टर्स। अब क्या बोला क्वेश्चन सुनो, कितने डॉक्टर्स खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, मतलब तीनों का कॉमन देखना है। तीनों का जो कॉमन मान जो आप नोटिस कर रहे हो, तीनों कॉमन मान 3 है, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 3। ये तीनों निम्नलिखित कौन समूह बेमेल है, संबंधित नहीं, कौन सा समूह से संबंधित नहीं, बेमेल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्योंकि योग 27 होता है इनका। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्योंकि इनका योग भी 27 होता है। ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन दोनों का योग 27 होता है। ये एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, इसलिए बेमेल हो गया आपके सामने। उल्टे अक्षर नहीं है, 13 सीधे 13 उल्टे लिखोगे। यहाँ पर अगर आप नोटिस करने जाओ तो भैया नोटिस कर सकते हो, मैं नोटिस करवाता हूँ आपको। इधर से देखो, गौर से देखो, यहाँ से देखना आप, 16 में 1 जोड़ा तो 17, 2 जोड़ोगे तो 19, 3 जोड़ोगे तो 22, 4 जोड़ोगे तो 26 और 5 जोड़ोगे तो 31, आना जुड़ता जा रहा है। देखो, इसमें 4 जोड़ा, 5 जोड़ा क्या आएगा 31, 6 जोड़ोगे तो 37 और 7 जोड़ोगे तो ये चल रहा है आपको 37, 3, 5। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, कंटिन्यू वेरिएशन है। और जोड़ोगे तो संख्या देखो 31, तो आपने 31 आ रहा है, संख्या जाती जा रही है आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा आपका 31, ऐसे जुड़ता हो जा रहा है। यदि अपराजित भूमि का भाई है और भूमि चैतन्य की बहन है, अपराजित चैतन्य से क्या संबंध है, तो ये तो अपराजित ले लेता हूँ मैं, ये अपराजित है और ये भूमि है, देखते जाओ। हाँ, अपराजित भूमि का भाई है, अपराजित जो है ना भूमि का भाई है और चैतन्य की बहन है। अपराजित क्या है, भूमि का भाई है और चैतन्य भूमि की, हाँ भूमि चैतन्य की बहन है, ना भूमि क्या है, चैतन्य की बहन है। तो भूमि जो है वो चैतन्य की बहन है ना, और अपराजिता भूमि का भाई है, ये भाई है और ये इसकी बहन है, ये इसका भाई, ठीक है भाई। तो अपराजित का चैतन्य से क्या संबंध है, अपराजित चैतन्य, देखो ये चैतन्य आप बन जाइए, आपकी बहन का भाई, ये आपका भाई हो गया, ये आपकी बहन या भाई हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है, जिसके बोला आपके सामने सी चैतन्य, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। तो लड़का है तो भाई मान सकते हैं अपन, भाई बहन का पता नहीं, पर लड़का लड़की दे रखा है यहाँ पर, इसलिए अपन इसको भाई मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखो 22 नंबर पर आ जाओ, गाय बैल और घोड़ी, तो इनके हस्बैंड है, तो गाय का बैल और घोड़ी का घोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसमें कितने त्रिभुज आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, एक ये उल्टा, टोटल कितना 6 और 2 कितना होगा 8, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 8। और तो बनेगा नहीं भैया, क्योंकि कंप्लीट जो त्रिभुज बनते हैं ऐसे में वो 8 ही बनते हैं। और देखिए आप, इसमें अगर आप भाग दोगे तो भाग दे के देखना, भाग जाएगा इसका कंप्लीटली, क्योंकि ये जो भाग जा रहा बार चंग 6 बार, ये 7 बार भाग जा रहा है इसका, देना आप, ये 6 बार भाग जा रहा दोगे आप, और ये 5 बार भाग जा रहा है आपको, या ऐसी संख्या लो जिसका 4 बार भाग जाए, देखो तो क्या ले ले 6 चौक 24, और फिर यहाँ तो 3 बार जाएगा ऐसे,
तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 6। ये लो, अब यहाँ देखना जहाँ त्रिभुज है, वर्त है, फिर चतुर्भुज है, पंचभुज है, फिर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अब डायरेक्टली पंचभुज आएगा। ठीक है, वापस पंचभुज का नंबर आएगा क्योंकि वर्त का लेट नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली देखते जाओगे, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो देखो, अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा, अमन का परिचय दे रही है रेखा। तो देखो ये अमन का परिचय दे रही है रेखा, ये रेखा है। अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा कि उसकी पत्नी, मतलब अमन की पत्नी, ये अमन की पत्नी है ना, मेरे पिता की इकलौती बेटी है ना। परिचय कौन दे रहे? मेरे रेखा के पिता की इकलौती बेटी, इकलौती पुत्री है ना। अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अमन रेखा का क्या लगता है। तो रेखा थोड़ी देर के लिए आप बन जाओ। तो आपके पिताजी की इकलौती पुत्री, आपके पिताजी की जो इकलौती पुत्री होगी ना भैया, आप स्वयं होंगे और आप अमन की पत्नी हैं, अमन आपका पति होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, देखो कह सकते हैं ना अपन, ये देखो दामाद, यहाँ थोड़ी देर के लिए बढ़ जाए, आपके पिताजी, या आपके पिताजी, और आपके पिताजी की जो इकलौती पत्नी होगी, पुत्री है ना, वो खुद आप स्वयं होंगे। और आप जो है ना वो एक ही पत्नी है। आप किसकी पत्नी है बताओ? एक ही पत्नी है। ये जो आप है ना, आप एक ही पत्नी है। तो ये आपके पति देव हो गए, क्या क्या पति, हाँ सॉरी, आपके पति देव हो गए, तो ये पति हो गया। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका पति। ठीक है, तो जो अमन है रेखा का पति लगेगा भी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 आपका, बिल्कुल सिंपली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। अजीत भाविनी के पिता है, जो चित्रा की पुत्री है, और चित्रा पारुल की पुत्री है। अजीत का पारुल से क्या संबंध है? अजीत भाविनी के पिता है, अजीत जो है ना और भाविनी के पिता है, ये भाविनी है, इसके पिताजी। आगे बढ़ो, जो चित्रा की पुत्री है, जो किसके लाता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर? भाविनी। भाविनी चित्रा की पुत्री है, ये भाविनी होगी चित्रा की पुत्री, ये चित्रा की पुत्री होगी। और चित्रा पारुल की पुत्री है, चित्रा जो है वो पारुल की पुत्री, ये लो चित्र लाइन डायग्राम पढ़ते, चित्रा पारुल की पुत्री है। तो अजीत का पारुल से क्या संबंध है? तो आप थोड़ी देर के लिए पारुल बन जाए, आपकी पुत्री की पुत्री, आपकी पुत्री की पुत्री क्या लगी आपकी? देखो आपकी ये पुत्री है ना, पुत्री की पुत्री क्या लगी आपके? बताओ, नाती। और नाती के जो पिताजी हैं वो आपके दामाद हो गए भी। नाती के जो पिताजी वो क्या लगेंगे? आपके दामाद। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका दामाद। ठीक है, ये हो गया आपका 26, 27। और एक और रक्त संबंध का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वो नीचे देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 27 है ना। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 देखो आप, यदि y कहता है कि उसकी माँ x की माँ की इकलौती पुत्री है, y कहता है कि उसकी माँ x की माँ की, x की माँ की, उसकी माँ, ये इसकी माँ y की माँ x की माँ की इकलौती पुत्री है, ये ऐसे बना दो। तो x y से किस प्रकार संबंधित है? एक्स वाई का क्या लगता है? थोड़ी देर के लिए बन जाएगी। आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री, आप खुद होगे और आप मम्मी हो इसकी, ये आपकी बेटी या बेटा हो सकता है। और आपकी बेटी या बेटे के आप क्या लगोगे बताओ? आप भी समझ रहे हैं। तो आपकी बेटी या बेटी के आप क्या लगोगे, है ना? यह तो आपकी बेटी है और यह बेटी है। एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो एक्स वाई का क्या लगता है? तो एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। देखो, यदि वाई कहता है कि उसकी माँ, वाई की माँ, ठीक है, एक्स की माँ की इकलौती बेटी है, एक्स की माँ की इकलौती बेटी है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो आपकी मम्मी की इकलौती बेटी, आपकी मम्मी की इकलौती बेटी जो है वो आप खुद ही हो। और आप किसकी माँ हो? वाई की माँ हो। आप खुद हो और आप वाई की माँ हो, तो ये आपका बेटा हो गया। और आपका बेटा है, बेटा की आप क्या हो गया बताओ? माँ हो गया। क्या हो गया बताओ? माँ। तो क्या पूछा आपसे एग्जैक्टली? एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित? माँ है भैया। तो इसमें तो लेकिन दे नहीं रखा, देखो ये बेटा है भाई, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज बोली उस हिसाब से इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री, अगर आपकी मम्मी है और उसकी इकलौती पुत्री है तो आप खुद हो जाएंगे और आप इसकी मम्मी है। बोला ना आपके सामने। देखो वाई कहता है कि उसकी माँ, ये इसकी माँ, ये मम्मी है, तो बेटी होगी। देखो आपके सामने। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर आ रहा है अपना आंसर आ रहा है इसमें, देखो आपका ये मम्मी, माँ आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो बाद में पता चलेगा इसमें। ठीक है, ये 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पापा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट रक्त संबंध के साथ क्वेश्चन एक साथ दिए थे सारे, वो ले रहे हैं। देखो, एक लड़की ने एक लड़के से
परिचय कराते हुए कहा वह मेरे चाचा, लड़की ने लड़के का परिचय कराते हुए कहा, हाँ लड़की का परिचय करा रहा है, तो लड़की कह रही है, लड़की है, वह मेरे चाचा, लड़की के चाचा, लड़की के चाचा के पिता, लड़की अपन खुद बन जाते हैं, अपने चाचा के पिता मेरे दादाजी, और दादाजी की बेटी, दादाजी की बेटी बुआ, अब बुआ की बेटी फुफेरी बहन, बुआ का बेटा फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। इस लड़के का उस लड़के से क्या संबंध है? तो देखो इस लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये तो फुफेरा भाई हो गया, और उस लड़की से क्या संबंध है? तो देखो वह बहन है इसकी, क्यों कह सकते हैं अपन के बहन होगी, फुफेरी बहन होगी, सगा भाई बहन तो कह नहीं सकते, सगे भाई बहन, तो सगे भाई बहन नहीं है लेकिन बहन है उसकी, ये कह सकते हैं अपन। तो वो लड़की जो है ना, इस लड़के उस लड़की से क्या रिश्ता रखता है? तो वो तो भाई हो जाएगा उसका, और वो बहन हो जाएगी। तो भाई कैसा चचा रुपये पर पता नहीं, लेकिन भाई हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। और देखो परिवार में 6 सदस्य हैं, GHIJNO, जिसमें 3 महिलाएं हो और एक विवाहित जोड़ा है। GI की माँ है, GI की क्या है? माँ है। तो मैं कर देता हूँ, GI की माँ है। ये लो लाइन डायग्राम बढ़ा रहे हैं। आगे देखो, J और JI का बेटा है, J जो है वो I का बेटा है, ये JI का पुत्र है। आगे पढ़ो, HG का पति है, HG का पति है, ये लो, और I उसका बेटा है। I और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। तो देखो और क्या? H I का बेटा है, तो H हो गया I का बेटा, है ना, H I का बेटा है, H उसका बेटा है, ये बोला ना, HG का पति है और I उसका बेटा है। HG का तो पति है और I उसका बेटा है ना, I किसका बेटा है? उसका। तो ऐसे कैसा? HG का तो पति है और G का तो पति है, देखो HG का तो पति है और ये बोला I उसका बेटा है ना, तो I इसका बेटा आ जाएगा, मैं बेटा बना देता हूँ, I उसका बेटा है, ये लो, तो I उसका पुत्र है, जबकि O उसकी बेटी है, O उसकी बेटी पुत्री। महिलाओं के समूह को शामिल कीजिए। तो महिलाओं में एक तो आपके कौन कौन शामिल है? देखो एक तो O शामिल है, ये महिला आपके सामने OG, 2 तो महिलाएं कंफर्म दिख रही मुझे, O और G, तो O और G 2 महिलाएं देख लो आप, O और G इसमें, और एक दे रखा आपको N जो कहीं भी नहीं, वो भी महिलाएं होगी फिर, क्योंकि 3 महिलाएं रहेंगे ना, 3 पुरुष तो हो गए आपके, ये J पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया, फिर 3 महिलाएं बची, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका। ऐसे बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपका। 30 के बाद 31 नंबर देखो, यदि बिट्टू कहता है आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यदि बिट्टू कहता है, बिट्टू क्या कहता है? आरती की माँ, ये बिट्टू कह रहा है, ऐसे गौर से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिट्टू कह रहा है भैया, तो ये बिट्टू कह रहा है कि आरती की माँ, किसकी माँ? आरती की माँ। तो आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती पुत्री है। तो बिट्टू का आरती से क्या मतलब? बिट्टू आरती का क्या लगता है? थोड़ी देर के लिए बिट्टू बन जाओ, आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री। तो आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री आप खुद ही होंगे, और आप जो है ना वो एक ही मम्मी है, तो ये आपका क्या होगा बताओ? आप जो है ना एक ही मम्मी है, तो इसकी मम्मी है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आपका? ये आपका पुत्र या पुत्री हो जाएगा, और आपके पुत्र या पुत्री की, तो ये बिट्टू क्या लगेगा? देखो आपका पुत्र या पुत्री, देखो आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री आप खुद होंगे, है ना, ये बोला ना आपके सामने, आरती की माँ मेरी माँ की, आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना, तो ऐसे कह सकते हैं ये बिट्टू की माँ की इकलौती पुत्री, है ना। तो बिट्टू आप बन जाओ आपकी मम्मी की इकलौती पुत्री, आप खुद हो जाएंगे, और आप खुद जो है ना वो इसकी मम्मी है। तो बिट्टू क्या बिट्टू का आरती से क्या संबंध है? उसकी माँ हो जाएगी भैया, है ना। देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने, ये देखो, तो ये यहाँ से थोड़ा सा बनोगे आप, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है और संख्याओं में वेरिएशन हो रहा है। ये तो बिट्टू कहता है कि आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, आरती की माँ, ये आरती की तो माँ हो गई, और ये बोल रहे मेरी माँ मतलब बिट्टू की माँ, ठीक है, बिट्टू की मम्मी बिट्टू में बढ़ जाता हूँ, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। अब मेरी कोई मम्मी है मान लो और उसकी इकलौती बेटी होगी, तो थोड़ी देर के लिए वो मेरी बहन भी बन सकती है, हाँ ना, कि बिट्टू का लड़का बन जाए मान लो, तो मेरी इकलौती बहन बेटी मतलब मेरी बहन हो जाएगी। अब मेरी बहन जो है ना वो मम्मी है एक ही, है ना, तो एक ही मम्मी है, तो मेरा क्या होगा? भांजा, और मैं उसका क्या हो जाऊँगा बताओ? मामा। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा फिर आपका मामा, बिल्कुल सही बात है। अगर इकलौती है तो फिर बहन तो हो सकती है भाई की,
ऐसा अपन कह सकते हैं आपस में। ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, इसको गौर से देखना, आंसर हो जाएगा आपका मोमो। इसमें चिन्ह बदलने हैं पहले, फिर इक्वेशन सोल्व करनी है आपको। 20 ऐसा कैसे लिखना है आपको, इसको देखेगा 20 आपको इस प्रकार से लिखना है, ऐसे कैसे, ये देखो 20 तो सेम टू सेम ही लिखना है आपको, 20 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्लस की जगह क्या लिखना है, देखो आप देखो नोटिस कीजिए, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा 10, गुणा का अर्थ भाग है ना 20, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस है ना 4, और माइनस का अर्थ क्या है, देखो माइनस, माइनस का अर्थ देखो कहने के माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस है 10। बोर्ड मार्क्स हम सोल्व करो, पहले भाग सोल्व होता है, तो अब 10 में 20 का भाग दोगे 1/2 आ जाएगा, -4 + 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 भाग, ये प्लस का 10 और माइनस का 10 कट जाएगा भी आप, ठीक है, प्लस का 10 और माइनस का 10 कट जाएगा तो -4 पॉसिबल बनेगा आपको। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें अपन चिन्हों में हो सकता है मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिखा मैंने आपके सामने 20, ठीक है, ये लिखा मैंने 20, यहाँ साफ साफ लिखते हैं। और प्लस का अर्थ देखते हैं, वहाँ पर देखो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ लिख दिया मैंने गुणा, ये लो। अब गुणा का अर्थ देखो आप, जगह गुणा का आस्य भाग, बिल्कुल गुणा का आस्य भाग है, तो गुणा का आस्य भाग लिखा है 20, ठीक है। अब भाग का अर्थ देखो, भाग का आस्य माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 4, और माइनस का आस्य क्या है, प्लस, ये प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड मार्क्स नियम से पहले क्या सोल्व होगा, नोटिस करना, पहले भाग सोल्व होता है अभी, है ना, तो भाग सोल्व होगा, तो 20 का भाग 10 में दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 चला गया, -4 + 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा 10 बार, 10 -4 + 10, बिल्कुल सही जा रहे हैं भी, और अपन ने जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 4 गया तो कितना आ जाएगा आपका 16, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 16। यदि E5 पाता है, बैठ के जोड़ दो आप, 2 + 1 + 20, ये भी 23 आता है, तो 13 + 21 + 7 जोड़ लेंगे 28, तो ये हो जाएगा आपका 41, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको आप देखने जाओगे तो इसको देख सकते हो, 3 4 5 ऐसे चल रहा है, 6 8 10, इसमें 1 जुड़ता हो जा रहा है, इसमें 2 जुड़ता जा रहा है, इसमें 3 3 जुड़ेगा, 9 12 और 15, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 15। कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप जानते हैं कि ए 1 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पे, तीनों गुणा कर दो 15 आ जाएगा। बी आता है 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, इनको गुणा कर दो 48 आ जाएगा। एच 8 पाता है, जे 10 पाता है, एल 12 पाता है, तो 12 8 छिन्न में होता है, तो ये तो छिन्न में 10 से गुणा करोगे आंसर आएगा 960, तो एग्जैक्टली पॉसिबल बनेगा आपका 960। ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका। इसको गौर से देखिए, अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो देखो ये 16 का जो आगे वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे 4, आने वाली संख्या क्या निकाल लेंगे वर्गमूल 4, फिर 4 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे 2, तो जब आ रहा है 2। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे करना है, 16 का वर्गमूल निकाल 256 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा 16, फिर एक बार और वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको 4, तो फिर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ऐसे 2 बार वर्गमूल निकालना था आपको, जो काफ़ी इजीली आ जाता, और आंसर हो जाएगा आपका 4, एग्जैक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा। 36 के बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर पर आप नोटिस कीजिए, इसको देखिए। तो 37 नंबर पर टोटल 50 क्वेश्चन है, देखो 48 टाइम तो लगना ही है, और पूरा आंसर क्या आपको देखनी तो एंड तक बने रहे। एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है, 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। अब कितनी घूमेगी, देखो आप जानते हैं कि 1 बजे से लेकर 5:30 तक 4 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। अब 4:30 पर घड़ी की दोनों सुई के मध्य 4 घंटे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 11 × मिनट -60 × बजकर और बटा 2, ऐसा होता है। देखो तो आप नोटिस कर लो, 330 हो जाएगा, -6 × 24 240 बटा 2, घटाओ 90 हो जाएगा, और 90 में जैसे 2 का भाग लगाओगे आप, है ना, 90 में जैसे 2 का भाग लगाओगे 45 डिग्री हो जाएगा, 60 30 है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सुइयाँ वो लगभग आप पॉसिबल भी बना सकते हैं। देखो ये 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है, और 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, है ना, तो घंटे की सुई कितना घूम रही है वो पूछा है आपसे, वो निकालते हैं, कोण नहीं पूछा है। अब देखो घंटे वाली सुई की बात करें, 1 मिनट में कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण पूछा है इसलिए बता रहे हैं, 1 मिनट में आधा डिग्री का। अब यहाँ पर हो रहा है आपको 4.5 घंटे हो रहे हैं, 4.5 घंटे,
तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में हो जाएंगे आपके सामने 240 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे? 240 मिनट। और ये 270 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 मिनट। 270 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 270/2, यानी कि 1 2 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 135 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी बताओ? 135 डिग्री का। ये ऐसे पूछा था, बेसिक में से क्वेश्चन था, शुरुआत में से। उस शब्द का पता लगाए जिसके शब्द अक्षरों को बनाया जा सकता है, मतलब दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनेगा? गिटार बन जाएगा क्या? GU। देखो बनाया जैसे वो बोला है, यू कहाँ अपने पास नहीं है, यू कहाँ भी, तो देखो इसको तो नहीं बना सकते, तो नहीं बनेगा। एक मार्क AGMA, R नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ये लो गेम GAME, ई नहीं है मेरे पास, ई नहीं बनेगा। मैजिक देखो MAGIC, मैजिक पूरा बन जाएगा मैजिक। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी दे सकते हो आप। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो ऋतिक यहाँ से चलता है, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, और फिर दाहिनी और मुड़कर 3 किलोमीटर, दायां ऊपर होता है, 3 किलोमीटर गया, दायां नीचे, यूँ घूम रहा है ना, दायां नीचे, गढ़ दिशा में दायां होता है। तो दायां घुमा और 3 किलोमीटर गया, ये देखो दायां घुमा 3 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर गया। अब बाएं इधर घूमेगा भैया, घड़ी उल्टी दिशा, 2 किलोमीटर गए, क्योंकि दायां होता है इधर, दो है ना, 2 किलोमीटर गए। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो अगर ये नोटिस करो तो यूँ जा रहा है, देखो तो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, देखो नोटिस करो, ये दिशा कौन सी बताओ? पूर्व। ये आंसर आ गया पूर्व। यदि नीले को हरा पुकारा जाए, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को काला सा, तो साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं साफ आकाश का रंग नीला होता है, और नीले को आप जो कह रहे हैं आपके सामने हरा कहा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरा, क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि नीले, और नीले को क्या कहा जा रहा है बताओ? आपका हरा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरा। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन बड़ा है लेंथ में, तो अपन को ऊपर लेना पड़ेगा। 41, 42 और 43 तीनों को देखते हैं अपन। ये लो, X, Y और Z की आयु का योग 45 वर्ष है, तो वायु की आयु बताइए। X, Y, Z तीनों की आयु है X + Y + Z, और तीनों का आयु का योग 45 वर्ष है, और डायरेक्ट ही पूछा कि वाई बता दो आप लोग। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम की अपने वो देखो। वाई X से 12 वर्ष बड़ा है, वाई X से 12 वर्ष बड़ा है, तो वाई X अगर 12 वर्ष बड़ा है, वाई और X की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। वाई और X की आयु में कितना अंतर है बताओ? 12 वर्ष। Z की आयु 15 वर्ष है, Z की आयु बताओ 15 वर्ष है, तो Z की आयु 15 वर्ष है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर साथ में काम में लूँ, और इस इन्फॉर्मेशन को मैं काम में ले लूँ, तो मैं वाई का मान बता सकता हूँ अभी। तो केवल कथन फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल सेकंड नहीं, सेकंड से भी नहीं होगा अकेले से, और केवल फर्स्ट से भी नहीं होगा। अब दोनों कथन को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अगर दोनों साथ में ले लो तो उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तुम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वो पुनः करके बनने वाला आखिरी शब्द बताइए। तो ये एक बर्ड का नाम है, तो ऐसा बर्ड का नाम बताना आपको। देखो PEACOCK, ये पिकॉक है भी। टोटल इसमें अक्षर 3 3 6 7 अक्षर पिकॉक है। तो पिकॉक एक बर्ड का नाम है जो आप रीअरेंज कर दिया, और क्या करने के बाद बनने वाले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा? तो आखिरी जो अक्षर होगा पिकॉक का वो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात, आंसर हो जाएगा क्या। एक बड़े अक्षर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गई, कार्रवाई के तरीके होंगे। अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए, IT टीम को कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। देखो सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए, एक बड़े शहर के नेटवर्क साइबर अटैक हुआ है जिससे सेवाएं ठप हो गई, सबसे पहले तो अधिकार तुरंत सभी नेटवर्क्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जो मतलब वो ठप हुआ है, बड़े नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ है, तो वो ज़्यादा और नुकसानदायक नहीं हो, इसलिए अधिकार तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए। IT टीम कमजोरी का पता लगा उसे ठीक करना चाहिए। तो देखो निष्कर्ष तो निकलता है कि पहला तो ये काम किया जाएगा, हाँ ना। कार्रवाई कौन सी करेगा? ये कार्रवाई तो सरकार करेगी, तुरंत सभी नेटवर्कों को बंद कर देगी, IT टीम को कमजोरी का पता लगाकर। एक तो देखो इसमें समस्या का समाधान कर रहे हैं और इसका निवारण कर रहे हैं बाद में, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई करेगी, और दोनों कार्रवाई होती है जब ऐसा अटैक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 हो गए। 43 के बाद अगले क्वेश्चन सारे हैं आपके 44 45, इनको देखो, हाँ ना। 44 45 और 46 तीन देखते हैं एक साथ। चलो आ जाओ, नोटिस कीजिए। देखिए यदि वोटर को 48352 लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो एस का प्रतिनिधि करता है। तो देखो आपको पता है कि एस जो है उसका नंबर कौन सा कितने पे लिखा जा रहा है, वो सब कोड से लिखे जा रहे हैं भी है। तो अगर आप नोटिस करो तो एस यहाँ थर्ड लास्ट पर आ रहा है,
तो एस का जो कोड है वो 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। फिर एस ए की जगह पर आ रहा है और किसी जगह पे एस आ भी नहीं रहा। देखो चाहो तो मैं चेक करने के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 आ रहा है इसका, और टी आ रहा है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे इसका 6 आ रहा है, और यहाँ टी आ रहा है 1 नंबर पे 6 आ रहा है, तो मोर पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो इसलिए अपने 8 के चांस बनते हैं भी, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर पीछे से अपन जानने की कोशिश करें तो पीछे से भी आप ले सकते हैं। जैसे इसका 2 आ रहा है, आर का 2 ले ले पीछे से, इसका 4 लेंगे है ना पीछे से, ये देखो। तो अगर आर का अपन ले ले अपन 4, तो इधर से भी आर का लेंगे अपन, देखो पीछे से लेंगे 4 है ना, 7 लेंगे। तो इस प्रकार से ले सकते हैं अपन। नीचे कथन प्रसकन दिए गए हैं, उनको पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही है। देखो कथन फर्स्ट कारण है, देखो ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इसलिए कई रिटेल जो दुकानें वो बंद हो रही है, ये तो कारण है। अब परिणाम क्या हुआ? कई रिटेल दुकानें बंद हो रही है, फर्स्ट कारण है, सेकंड उसका परिणाम है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चित्र में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर भी है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग सबको जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका देखो 14। तो बिल्कुल इसमें वर्गों की संख्या जो आएगी वो 14 आ जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 46 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। अब आ जाओ भैया, जो नेक्स्ट बचे हैं आपके, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 47, 48, 49 और 50, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर्सन चिन्ह की जगह क्या आएगा तो आप नोटिस कर सकते हैं। देखो ये A1 है, B5 है, C3 है। देखो A1 है, B5 है और क्या बताओ C3। तो यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, यहाँ भी 4 जुड़ रहा है, फिर वापस 9 में 4 जुड़ रहा है, फिर ये 4 जुड़ रहा है, फिर ये 4 जुड़ा 21 आएगा भी। तो 8 21 ले सकते हो, एग्जैक्टली आंसर 8 21। निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा वो देखो आप। तो पहले 3 में 3 जोड़ो तो 6, फिर 4 जोड़ो तो 5 जोड़ो तो 11, और 5 के बाद 7 जोड़ो तो 18, फिर 3 5 7 9 जोड़ो तो 27। हाँ 9 जोड़ो तो क्या आएगा 27। अब देखो ये कितना नंबर आता है, 6 पे, 7 पे, और एल आता है आपका 12 पे। एल दे रखा है, आई दे रखा है, आई दे रखा है 9 पे, 9 पे और ये 12 पे। तो पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब आपका 4 जुड़ेगा। तो 4 जुड़ते हैं 16 आएगा, और 16 क्या आता है P। तो P27 मतलब 27P है ना। तो आगे पीछे कर सकते हैं। PQ और RR की उम्र का कुल योग 90 साल है, और 5 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना था। देखो 5 साल पहले उम्र की उम्र का, PQR की उम्र का कुल योग 90 साल है, और 5 साल पहले उनकी उम्र का, देखो 5-5 साल तीनों कम हो जाएंगे, इसलिए 90 में से 15 कम करना पड़ेगा अब। और 15 कम, 5-5 साल तीनों कम होगा, तो 15 कम कर दिया तो 75 साल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में से कितने सा आते हैं जिनके ठीक पहले, ऐसे कितने से जिनके ठीक पहले 6 आता हो और ठीक बाद में 8 आ। हाँ देखो ऐसे बोला, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सा आते हैं जिनके ठीक पहले तो 6 आ जाए, लेकिन उसके ठीक बाद 8 नहीं आता हो, तो 8 को तो क्रॉस माना, 8 नहीं आना चाहिए, 6 आ जाए आगे पहले, ऐसे बताने आपको, ठीक है। तो चलो 7 के पहले 6 देखो, पहले जितने भी 7 के पीछे 6 आता है, 8 नहीं आना चाहिए, तो ये काम का नहीं है, 7 के पहले 6 तो आ रहा था, ठीक है। और देखो 7 के पहले 6 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, एक ही जोड़ा बन रहा है बस, बाकी उसमें तो 8 आ रहा है पीछे, इसलिए नहीं बन रहा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, तो 1 बन गया आपका, तो आंसर आ गया 1। इस प्रकार से कंप्लीटली टोटल 50 क्वेश्चन थे आपके, जो आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो 9 से 12 एग्जाम हुआ था आपका 20 मई 2026 को पहले शिफ्ट में, ठीक है। तो कंप्लीट 50 क्वेश्चन के रीजनिंग के आंसर के सॉल्यूशन किए दोस्तों। अगर आपको वीडियो कंप्लीटली पसंद आया और आप शाम को किसी का पेपर हो और सबसे पहले आंसर की देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और 100% चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। धन्यवाद।